दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बवासीर ऑफ बिहार। दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, उसका प्रमाण हम आप डिस्प्ले पे देखिए। ये डिस्प्ले पे आपको प्रमाण दिख जाएगा कौन लोग कह रहे हैं। दोस्तों मनीष कश्यप जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कभी कहता था, जो बवासीर ऑफ बिहार बन गया है। दोस्तों जो लोग समर्थन में थे वो लोग अब विरोध में खड़े हो चुके हैं मनीष कश्यप के, क्योंकि मनीष कश्यप ने ऐसे बयानबाजी सोशल मीडिया पे हो रही है दोस्तों कि कोई भी विरोध में खड़ा हो जाएगा। हम भी पहले पत्रकार मानते थे, सोचते थे कि देसी अंदाज में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है बेचारा, तो जो है सो इसी तरीके पत्रकारिता करता होगा। लेकिन अब तो पत्रकार का मुखौटा हटा के फेंक दिया उधर। अब पता नहीं कौन सा मुखौटा पहन लिया है, नेता वाला पहन लिया है, और नेता के अंदाज में नेता को धमका रहा है। यानी कि लालू जी के बेटा को धमका रहा है, तेजस्वी यादव जी को धमका रहा है। दोस्तों मेरा नाम मिथिलेश और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ भोजपुरी। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अगर हमें गिरफ्तार कर लिए तेजस्वी बाबू तो हम 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा देंगे। यानी कि 17-18 3 महीना के अंदर में आप जो है सो सत्ता में नहीं रहेंगे। सत्ता में कौन रहेगा? उनका एक और जो है सो डायलॉग है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसका हक होगा। अब पता नहीं मनीष बाबू किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, या खुद बनेंगे, अभी तो भगवान जानते हैं। इस मन की बात मनीष कश्यप के हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि भैया हम बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं नहीं जो मन की बात को हम पढ़ लेंगे मनीष कश्यप को और बता देंगे आप लोगों को। और ना ही हमको पर्चा खोलने आता है। बजरंगबली के भक्त हम हैं, लेकिन बजरंगबली का इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है जो हम किसी के मन की बात को पढ़ ले और ना किसी का पर्चा खोल सकते हैं। दोस्तों अब जो है सो बीजेपी के कपिल मिश्रा जो है सो मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि मनीष कश्यप ने अफवाह फैलाया था तमिलनाडु वाले मामले में। अफवाह फैलाया तो भैया उसके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी ना। सवाल जवाब करते हुए मुख्यमंत्री को टैग करते हुए, इतना बड़ा चैनल है आपका, लाखों लोग आपको सुनते हैं, उसके बाद जो है सो आप कुछ भी ट्वीट कर देंगे, बिना जांच पड़ताल किए हुए ट्वीट कर देंगे। नकली वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेकर के आपने ट्वीट कर दिया। अब फंस गए। जब तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की तो बिलबिला रहे हैं आप। बताइए ये बिलबिलाने से क्या फ़ायदा है? आपको सीधा बिहारी लोगों से, बिहार की सभी जनता, देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। हाँ, वहाँ पे आपका हम समर्थन करते हैं जहाँ पे आप ये बात कह रहे हैं कि उन सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों ने तमिलनाडु वाले मामले में अफवाह फैलाया। सिर्फ आपने ही नहीं फैलाया, बहुत ऐसे लोग हैं, मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारे अखबार हैं जिन सभी ने तमिलनाडु वाले मामले में अफवाह फैलाया था। उन सभी के ऊपर कार्रवाई होता तो मैं तेजस्वी यादव जी की कार्रवाई को मैं निष्पक्ष मानता। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बू आ रही है। लेकिन कार्रवाई आपके ऊपर जो किया जा रहा है वो ठीक है, ज़्यादा गलत नहीं है। हम उसको गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अफवाह फैलाया था भाई। और अब गलती मानने की बजाय आप जो है सो बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा देंगे अगर हमें गिरफ्तार कर लिए तो। ये कौन-सा धमकी है? अगर ये तो आप अपना साम्राज्य खुद ही खराब करने के चक्कर में इतना बड़ा साम्राज्य किए थे। 6 मिलियन का 7 मिलियन आपके चैनल पे लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं। हाँ, इतने बड़े मतलब कि साम्राज्य को खड़ा कर दिया आपने इतने कम टाइम में। और जो है लग रहा है कि कुछ ही चंद समय में आप जैसे बिलबिला रहे हैं ना, आपका साम्राज्य खत्म होते हुए देर नहीं लगेगा। ठीक है, जो लोग आपके समर्थन में थे आज वो विरोध में हो चुके हैं। ऐसे कौन धमकाता है? एक सम्मानित पद पे कोई बैठा हुआ है तो आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। चम्मच लेके पैदा होने वाला कहानी जो है, ये कौन सा मुहावरा, कौन सा डायलॉग मार रहे हैं बताइए तो? कोई चांदी के चम्मच, स्टील के चम्मच लेकर पैदा होता है जी? हाँ, चांदी के चमचवा जो पैदा हुए तेजस्वी यादव जी, क्या वही बेच के मुख्यमंत्री बन गए हैं? और आप स्टील वाला चमचवा बेच के लग रहा है पत्रकार बन गए हैं मनीष बाबू। थोड़ा सा जो है ना ढंग से बोलिए। आप बौखला गए हैं एफआईआर के बाद में, और ये बौखलाहट जो है ना आपके साम्राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है। आपका साम्राज्य पूरा डगमग 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 कर रहा है। महादेव का तांडव की तरह तांडव कर रहे हैं आप। लेकिन महादेव तो तांडव करते हैं तो कुछ अलग होता है, लेकिन आपके तांडव से आप ही का साम्राज्य खत्म होने वाला है। अब कुछ लोग जो है सो आपके समर्थन में बोल दिए हैं तो आप जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन उनका कठपुतली बनते जा रहे हैं। जो आपके समर्थन में खड़े हैं ना, वो आपको कठपुतली की तरह नचाएंगे
और आपका साम्राज्य उखाड़ कर फेंक देंगे। वो लोग काम नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मनीष कश्यप के समर्थन में कौन लोग आए हैं, हम आपको दिखाते हैं और उन्होंने क्या लिखा है मनीष कश्यप के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, वो सब आपको डिटेल में समझाते हैं। चलिए आपको हम उस ट्वीट दिखाते हैं, पहले पढ़ के सुनाते हैं। दोस्तों, इनका नाम है प्राची साध्वी। ये वेरिफाइड अकाउंट है दोस्तों। ये जो है सो हमेशा बाइकआउट के चक्कर में रहते हैं, कभी पठान का बाइकआउट करते हैं। अब जो है सो मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं। इन्होंने लिखा है, मनीष कश्यप भाई की आवाज़ बुलंद रहेगी, किसी 8वीं फेल के बस की बात नहीं है जो रोक सके। वही एक अगले यूज़र है कपिल मिश्रा, बीजेपी के नेता हैं ये। इन्होंने लिखा है, होली की खुशियों के बीच ध्यान रहे, मनीष कश्यप, शुभम शुक्ला, प्रशांत पटेल, नुपुर शर्मा, राहुल रोशन जैसे कई साथियों के खिलाफ दमन और षड्यंत्रों की प्रक्रिया चालू है। भक्त प्रहलाद की तरह ये सभी विजय होंगे। वही फिर से प्राची साध्वी ने एक और ट्वीट किया है, जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाकर बिहार को मूर्ख बनाकर बिहार पर राज करने वाला लालू आज खुद एक चुटकुला बनकर रह गया। एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज लुटेरे खानदान की बोलती बंद कर रखी है। वही एक अगले यूजर हैं, एक बात तो है, लालू के अनपढ़ लाल से ज़्यादा पॉपुलर तो मनीष कश्यप है। यही बात लुटेरे लालू परिवार को पसंद नहीं आ रही। मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ, आप सभी राष्ट्रवादी साथ दें मनीष कश्यप का। वही एक अगले यूजर नीलोट पाल जी ने लिखा है कि राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, समय का पहिया बहुत बलवान होता है, मेरे भाई मनीष कश्यप का साथ दे। दोस्तों, आप लोगों ने एक ट्वीट तो देख लिया। ये जो है सो मनीष कश्यप के समर्थन में कुछ लोग जो है सो वो कर रहे हैं, ट्वीट किए हैं और मनीष कश्यप को लग गया कि भैया आप तो हमारे ऊपर केंद्र में बैठे हुए सरकार के लोग जो है सो हमारा समर्थन कर रहे हैं। देखिए मनीष बाबू, इस बौखलाहट से कुछ नहीं होने वाला है। आप माफ़ी मांग लीजिए, गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए और कार्रवाई में सहयोग कीजिए और जो भी कार्रवाई होता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और आपका रही बात उन लोगों का, तो आप बाद में जो है सो अपने पत्रकारिता के जरिए तरीके से जो है सो अपनी बात को रखिएगा। ये खलबलाने वाला बौखलाने वाला काम ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम भी आपके अच्छे वाले फ़ैन थे, लेकिन आपका आजकल का वीडियो देख कर के ना हमने मन में भी थोड़ा-सा आपके प्रति नफ़रत सी हो गई है। पहले बहुत प्यार आता था, बहुत प्यार आता, भर-भर के प्यार आता था। कहता था कि यार क्या गरीबों के लिए, क्या मज़दूरों के लिए ये जो है सो ग्राउंड में काम करते हैं मनीष भाई। लेकिन मनीष भाई तो पूरा का पूरा एकदम अपने साम्राज्य ख़त्म करने में भिड़े हुए हैं। थोड़ा-सा शांति रखिए, घबराइए मत। एफआईआर हुआ है, आप ही कहते थे ना कि हमारे ऊपर बहुत सारे एफआईआर चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? जब आंदोलन में बैठिएगा तो जेल जाने से डरिएगा, हुँ? लेकिन यहाँ पे आपकी गलती है, ठीक है? और इस गलती के में आपके ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, वो सही हुआ है। आपको जाँच-पड़ताल करना चाहिए था। आपने जाँच-पड़ताल किया नहीं और झक से फट से जो है सो टैग करके क्वेश्चन सवाल करते हुए एकदम फ़ोटो-वोटो पोस्ट कर दिए। तो दोस्तों, ये था मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ कुछ अपडेट दोस्तों, और मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो रहा है वो क्या गलत है, क्या सही, आप लोग कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपकी कमेंट हमें अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को हम ज़रूर दर्शाएँगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी और अपन जय बिहार दोस्तों।